अपनी माँ से प्यार करता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, और जो अपने पापा से प्यार करता है एक वो लाइक दिन करे। दरबार की कार्यवाही के मध्य बादशाह अकबर को मसखरी सूझी और उन्होंने बीरबल के मजे लेने के लिए सवाल पूछा। बीरबल, ये तो बताओ कि हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते? सवाल सुनकर बीरबल समझ गया कि आज बादशाह मजाक में मूड में हैं। हाजिर जवाब बीरबल का फौरन कोई जवाब न आता देख अकबर बोले, क्यों बीरबल, हर सवाल का जवाब तो तुम तपाक से दे देते हो, आज क्या हुआ? कुछ नहीं जहांपना, मैं बस ये सोच रहा था कि किसकी हथेली पर। बीरबल ने शांति से पूछा। हमारी हथेली पर बीरबल। अकबर अपनी हथेली दिखाते हुए बोले। हुजूर, आपकी हथेली पर बाल कैसे उगेंगे? आप दिन भर अपने हाथों से उपहार वितरित करते रहते हैं। लगातार घर्षण के कारण आपकी हथेली में बाल उगना नामुमकिन है, बीरबल ने जवाब दिया। पढ़ें गौरैया और बंदर, पंचतंत्र द स्पैरो द मन की पंचतंत्र स्टोरी इन हिंदी। चलो मान लेते हैं, लेकिन तुम्हारी हथेली पर भी तो बाल नहीं हैं। ऐसा क्यों? अकबर आसानी से कहा मानने वाले थे। उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल कर दिया। ये सुनकर दरबारियों के भी कान खड़े हो गए। उन्हें लगने लगा कि बीरबल इसका जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन बीरबल का जवाब तैयार था। हुजूर, मैं हमेशा आपसे इनाम लेता रहता हूँ, इसलिए मेरी हथेली पर भी बाल नहीं हैं। अकबर इस जवाब से प्रभावित तो हुए, लेकिन उनका मन किसी भी तरह बीरबल को निरुत्तर करने का था। इसलिए उन्होंने तीसरा सवाल दागा। चलो, ये तो हुई हमारी और तुम्हारी बात, लेकिन इन दरबारियों का क्या? ये तो हमसे हमेशा इनाम नहीं लेते, ऐसे में इनकी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है? इस सवाल पर दरबारियों को लगा कि अब बीरबल फंस गया। लेकिन बीरबल यूं ही अपनी वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध नहीं था। वह झट से बोला, जहांपना, आप इनाम देते रहते हैं और मैं इनाम लेता रहता हूं। ये देख सभी दरबारी जलन में हाथ मलते रह जाते हैं, इसलिए इनकी हथेली पर बाल नहीं है। ये सुनना था कि अकबर ठहाका लगा उठे। उधर दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। दोस्तों, आशा है आपको अकबर बीरबल शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कर सकते हैं। कहानी नंबर 2। एक बार एक अमीर आदमी अपने पड़ोसी की शिकायत लेकर बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। वह न्याय की गुहार लगाते हुए अकबर से बोला, जहांपना, वो अपनी माँ से प्यार ये करता है मेरा वो चैनल पड़ोसी को सब्सक्राइब महमूद करे, है। और जो अपने पापा से प्यार करता है वो इसने लाइक करे। मेरे घर से कीमती सोने का हार चुराया है। न्याय कीजिए जहांपना, मुझे मेरा हार वापस दिलाइए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अमीर आदमी अपने पड़ोसी महमूद को जानबूझकर चोरी के इल्जाम में फंसाकर सजा दिलवाना चाहता था। अकबर ने अमीर आदमी की बात सुनकर महमूद से पूछा, क्यों महमूद, ये सच है क्या? नहीं बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है, महमूद गिड़गिड़ाते हुए बोला। नहीं जहांपना, मैंने इसे अपनी आंखों से हार चुराते हुए देखा है। यही चोर है, अमीर आदमी चिल्लाते हुए बोला। यदि ये चोर नहीं है तो साबित करके दिखाए। आप इसे लोहे की गर्म सलाखें अपने हाथों में पकड़ने के लिए कहें। ये सच कह रहा है तो अल्लाह इसके हाथ जलने से बचा लेगे और मैं मान लूंगा कि ये चोर नहीं है। लेकिन यदि इसके हाथ जल गए तो साफ हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है और हार इसी ने चुराया है। पढ़ें ध्रुव तारे की कहानी, पौराणिक कथा, ध्रुवा तारा स्टोरी इन हिंदी। अकबर ने महमूद की ओर देखा। अमीर आदमी की ये बात सुनकर वह डर गया था और बोला, बादशाह सलामत, मुझे आज का वक्त दें, मैं एक बार अपने घर पर देख लेता हूँ। यदि वह हार मिल गया तो इसे दे दूंगा, नहीं तो
लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। अकबर ने उसे एक दिन का समय दे दिया। वह घर पहुंचा तो बहुत परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे स्वयं को इस मुसीबत से बचाए। अंत में उसने बीरबल के पास जाने का मन बनाया। बीरबल के घर पहुंचकर उसने उसे सारी तो अपनी बात माँ से बताई प्यार करता और है इस वो चैनल को मुसीबत से सब्सक्राइब करे, निकलने और के जो लिए अपने कोई पापा से रास्ता प्यार करता है सुझाने वो की लाइक गुजारिश की। बीरबल ने उससे कुछ कहा और वह अपने घर चला आया। अगले दिन वह अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। अमीर आदमी भी वहां मौजूद था। अकबर ने उससे पूछा, क्यों? क्या तुम अपने घर पर हार ढूंढ पाए? नहीं हुजूर, मेरे घर वह हार नहीं है, महमूद इत्मीनान से बोला। तो क्या तुम लोहे की गर्म सलाखें पकड़ने के लिए तैयार हो? अकबर ने फिर पूछा। पढ़ें सिंह और सियार पंचतंत्र, द लायन द जैकल, पंचतंत्र स्टोरी इन हिंदी। जी हुजूर, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी सच्चाई साबित करूँगा, उसी तरह ये अमीर आदमी भी इन गर्म सलाखों को पकड़कर साबित करे कि ये सच्चा है। ये सच्चा होगा तो अल्लाह इसके हाथ भी नहीं जलने देंगे। आप पहले इसे ये गर्म सलाखें पकड़ने के लिए कहें। ये सुनना था कि अमीर आदमी के पसीने छूटने लगे। वह बोला, जहां पनाह, ऐसा लगता है कि वह हार मैंने घर पर ही कहीं रख दिया है। मैं घर जाकर एक बार फिर से देखता हूँ। अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सैनिकों को भेजकर अमीर आदमी के घर वह हार ढूंढवाया। वह हार उसके घर पर ही मिला। अमीर आदमी का कपट देख अकबर ने सजा के तौर पर उसे वह हार महमूद को देने का आदेश दिया। अमीर आदमी पछताकर रह गया। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, बुरे काम का बुरा नतीजा। कहानी नंबर 3। एक दिन अकबर को पान खाने की तलब हुई। उन्होंने अपने कास पान वाले को बुलवाया और उससे पान पेश करने को कहा। पान वाले ने बिना देर किए पान बनाया और उसे अकबर को दे दिया। अकबर ने चुपचाप पान खाया। फिर पान वाले से बोले, जाओ आधा किलो चूना लेकर आओ। पान वाला तुरंत दुकान की ओर भागा। जिस रास्ते से वह दुकान की ओर जा रहा था, उसी रास्ते से बीरबल महल की ओर आ रहा था। उसने पान वाले को जल्दी जल्दी कहीं जाते हुए देखा तो पूछ लिया, कहो भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? पान वाले ने बीरबल को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद बीरबल बोला, ठीक है भाई, तुम जाओ दुकान से चूना खरीद लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बादशाह सलामत के पास जाने के पहले ढेर सारा घी पीकर जाना। पान वाले को बीरबल को ये बात समझ नहीं आई। उसे हैरान देखकर बीरबल बोला, हैरान मत हो, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। मैं भी राजमहल पहुंच रहा हूं, वहां तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। पानवाला बीरबल के कहे अनुसार ढेर सारा घी पीकर अकबर के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने आधा किलो चूना उनके सामने पेश किया। चूना देखकर अकबर ने पानवाले को आदेश दिया, ये पूरा चूना तुम्हें अभी हमारे सामने खाना होगा। अकबर के आदेश का पालन करते हुए पानवाले ने पूरा चूना खा लिया। चूना खाने के बाद भी जब वह सही सलामत अकबर के सामने खड़ा रहा तो अकबर को हैरानगी हुई। उन्होंने पूछा, इतना सारा चूना खाने के बाद भी तुम सही सलामत कैसे हो? तब पानवाले के बताया कि वह ढेर सारा घी पीकर आया है और ऐसा उसने बीरबल के कहने पर किया है। अकबर ने बीरबल की ओर नजर घुमाई तो बीरबल बोल पड़ा, जब मुझे पानवाले ने बताया कि पान खाने के बाद आपने बिना कुछ कहे उसे आधा किलो चूना लाने के लिए कहा है, तो मुझे शक हुआ कि गलती से उसने पान में ज्यादा चूना डाल दिया होगा और आपके मुंह में छाले हो गए होंगे। सबक सिखाने के लिए आपने उसे इतना चूना लाने के लिए कहा होगा। हुजूर, इतना चूना खाने के बाद बेचारा पानवाला जान से जाता। माना इससे गलती हुई,
पर इतनी बड़ी सजा का हकदार ये नहीं था। इसलिए मैंने चूने का असर कम करने के लिए इससे घी पीकर आपके सामने हाजिर होने को कहा था। अकबर बीरबल की अक्लमंदी पर खुश हुए और पानवाले को अगली बार ऐसी गलती न करने के लिए आगाह कर जाने जो दिया। अपनी माँ से प्यार करता है वो चैनल दोस्तों, को आशा सब्सक्राइब है करे और जो आपको अपने पापा से प्यार करता है वो लाइक